एकादशी करते हो ना? करते हो? देखो, प्रत्येक एकादशी हर वैष्णव को करना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ हो, स्मार्त हो, चाहे वैष्णव हो, हर वैष्णव को एकादशी करना चाहिए। बोले व्रतों का राजा होता है एकादशी। महाराज थोड़ी सी महिमा बता देते हैं आपको एकादशी की। अब बात ही चली है तो महिमा भी बता देते हैं कि एकादशी का अर्थ ही होता है, हमारे पास क्या है, 10 इंद्रियां हैं। तिथि कौन सी होती है? एकादशी। अर्थात यदि गणित के अंक में कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे तो 11 हो गया, हिंदी में कहेंगे तो 11 हो गया महाराज। तो इस प्रकार कहा जाता है कि एकादशी अर्थात मनुष्य के शरीर में 10 इंद्रियां हैं और ईश्वर कौन है? बोले रसों नाम समूहो रासा। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार यदि कहा जाए तो समस्त रसों का जो समूह है वह एक ही ईश्वर है, चाहे उसे कृष्ण कहिए चाहे राम कहिए। तो कृष्ण राम दोनों एक ही है महाराज, हर रूप में ईश्वर निवास करते हैं। बोले भगवान एक है, ईश्वर एक है, अलग अलग नहीं है। ये तो नहीं सोचते हो ना कि राम अलग है, कृष्ण अलग है, वामन भगवान अलग हैं, परशुराम। ज़्यादा समय नहीं है तो महीने में 2 एकादशी आती है। रोज रोज तुम व्रत नहीं कर सकते हो, 2 एकादशी कर लो ना, तो जितनी भी तुम्हारे मंगल कामना होगी ना, जितनी तुम्हारी इच्छाएं होगी सब पूर्ण हो जाएंगी। हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला व्रत है एकादशी व्रत। श्री हरि नारायण और लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला है एकादशी का व्रत। तो सब व्रतों में सबसे उत्तम है एकादशी का व्रत। इसलिए अभी कब आ रही है? अभी जो एकादशी आ रही है ना, बोले यदि आपने इस एकादशी को कर लिया, निर्जला एकादशी को, मान लीजिए निर्जला एकादशी आप व्रत कर लेते हैं तो बाकी के आपको 23 एकादशी आप नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। अर्थात समस्त 24 एकादशियों का पुण्य फल यदि एक साथ प्राप्त करना है तो आने वाले इस महीने के 7 जून को पड़ रही है निर्जला एकादशी। इस निर्जला एकादशी को करने से कहते हैं कि महाराज चाहे पूरी व्रत कर लो संसार के, चाहे पूरे एकादशी कर लो और एक चाहे निर्जला एकादशी कर लो। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भीम जी माना जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है कि पांडवों में जो भीम थे ना वो सबसे ज्यादा भूखड़ थे, अर्थात उनको भूख बहुत लगती थी, इसलिए एकादशी तो करना चाहते थे पर अति भूख की व्याकुलता के कारण वो एकादशी नहीं कर पाते थे। तब श्री व्यास जी महाराज से उन्होंने पूछा कि प्रभु ऐसा कोई उपाय बता दो कि मान लो समस्त एकादशियों का पुण्य फल मुझे प्राप्त हो जाए कोई एक व्रत करके। तब व्यास जी महाराज ने स्वयं इसकी महिमा गाई और महत्व बताया था महाराज कि यदि आपने आने वाली इस महीने जेठ महीने की एकादशी अर्थात निर्जला एकादशी कर लिया ना तो समस्त बाकी एकादशियों का पुण्य फल आपको अपने आप मिल जाएगा। इसलिए भीमसेन जी ने इस एकादशी का व्रत किया था। ना इस दिन अन्न पान किया जाता है ना जल पान किया जाता है। यदि व्रत आप करना चाहते हैं तो नियम से करिए, अर्थात निर्जला एकादशी का मतलब ही होता है कि ना जल पान कर सकते हैं ना आप कोई भी प्रकार का फलाहार ले सकते हैं। अर्थात यदि सामर्थ्यता है आपके अंदर, शक्ति है, स्वस्थ हो आप, तो निर्जला रह करके इस व्रत को करिए तो माना जाता है समस्त व्रतों का आपको पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा, समस्त एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा और जीवन में आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी श्री हरि की कृपा से। इसलिए महाराज यदि आप स्वस्थ हैं तो निर्जला रह करके करिए। और यदि मान लीजिए किसी को बीमारी है, कोई अस्वस्थ है, शारीरिक रूप से बीमारी हो, कोई मान लीजिए कोई वृद्ध है, बालक हैं, ये निर्जला तो कर नहीं सकते। इसलिए बालक, वृद्ध, रोगी को हर चीज की माफी होती है, थोड़ा सा पुण्य फल इनको मिल जाता है अगर ये फलाहार करके इस व्रत को करते हैं। तो और कोई व्रत करो ना करो लेकिन एकादशी जरूर किया करो महाराज। अर्थात एक दिन तो कम से कम महीने में बैठ करके दोनों पक्ष में एक एक दिन तो कम से कम बैठ करके भगवान को थोड़ा समय दिया करो। और इस दिन का नियम ही क्या है? बोले और कुछ नहीं करना, व्रत करके व्यर्थ की बातें नहीं बोलनी है, मौन से ज़्यादा समय हरि का भजन करना है, मौन रहना है, ना झूठ ना छल ना कपट, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ सात्विक विचार के साथ इस एकादशी को करिए, हर एकादशी को करिए। आपको जीवन में जो आपकी कामना है श्री हरि की कृपा से पूर्ण होगी महाराज। इसलिए वैष्णवों का परम धन है, वैष्णवों का परम महाराज कहा जाता है, भगवान की आराधना का परम दिन होता है एकादशी का दिन। इसलिए जो एकादशी आ रही है ना,
इसमें किया गया चाहे दान हो, चाहे पुण्य हो, चाहे व्रत हो, चाहे उपवास हो, ये कई गुना ज़्यादा पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है। माना जाता है, अपना अपना मत है, अपनी अपनी एकादशियों का महत्व है। हर महीने में आने वाली दोनों एकादशियों का अपना अपना महत्व होता है। इसलिए कहते हैं कि एकादशी व्रत कर लो, चाहे आप अश्वमेघ यज्ञ कर लो महाराज, उतना ही पुण्य फल मिलता है। किसी एकादशी को करने से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल मिलता है, किसी एकादशी को करने से अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य फल मिलता है। हर प्रकार का पुण्य फल यदि प्राप्त करना है तो एकादशी का आश्रय लीजिए। और जीवन में सुख शांति को लाना है, घर में उन्नति का वास कराना है, तो उसके लिए एकादशी का व्रत करिए।